ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम। ठीक है भाई, जल्दी फटाफट आ जाओ, फटाफट स्पीड से लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये लॉगरिदम एक्चुअल में पुराने जमाने का कैलकुलेटर है। हाँ, जब कैलकुलेटर नहीं था तब लॉगरिदम है, अभी तो आजकल कोई यूज नहीं करता लॉगरिदम, आजकल कोई यूज नहीं करता। ठीक है, लेकिन पुराने जमाने का ये क्या था, कैलकुलेटर था। मतलब तुमको रिजल्ट वही मिलता था। ठीक है, जो कैलकुलेटर में मिलता है, चीजें आसान हो जाती थी। ठीक है, बस यही था। बट अभी हम लोग बस अपने लॉजिक को इंक्रीज करने के लिए लॉग पढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे यार। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। लॉग लिख लिया मैंने, गिवन वैल्यू एक लिख लिया जिसकी लॉग वैल्यू मुझे निकालनी है, और जिस बेसिस पे मुझे लॉग वैल्यू निकालनी है वो लिखा मैंने। ठीक है, तो इसको बस अभी दिमाग में बिठाना कि ये गिवन वैल्यू है जिसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पंखा कम करना है, कर दो यार, पंखा कम कर दो। अब बंद कर कम कर दो बस थोड़ा। हाँ, बंद कर दो, ठीक है। हाँ, लॉग बी, बी यहाँ पे क्या है भाई, गिवन वैल्यू है जिसकी लॉग वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, जिसकी लॉग वैल्यू हमको निकालनी है, गिवन वैल्यू जिसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, बी क्या है, बेस है। जिस बेसिस पे लॉग वैल्यू निकालूंगा इज इक्वल टू, यहां रख लेता हूं मैं वाई। ठीक है, और वाई क्या है आपका, लॉग वैल्यू है। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, मैं जस्ट बताया कि ये है, ये है, ये है, ये खत्म। ठीक है, ओके, जल्दी आ जाओ हीरो। लॉग वैल्यू स्टार्ट कर चुके अभी जस्ट हम लोग। हाँ, लॉग वैल्यू ऑफ बी ऑन द बेसिस ऑफ ए इज इक्वल टू वाई। लॉग वैल्यू ऑफ बी, बी की लॉग वैल्यू है ना, वाई जो है लॉग वैल्यू तो है, लेकिन किसकी, बी की। ओके, ठीक है, चलो, ये बात क्लियर है। चलो, एकदम आराम से पढ़ेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत अजीब लगता है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, एक बार और बता देते, थोड़ा जल्दी आया कर तू। ठीक है, ओके, ओके, प्लीज फोकस। लॉग बी ऑन द बेसिस ऑफ ए इज इक्वल टू वाई, इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो बी हमारा गिवन वैल्यू है जिसकी लॉग वैल्यू हमको निकालनी है, और वाई हमारा क्या है, लॉग वैल्यू है किसका, बी का। किस बेसिस पे लॉग वैल्यू निकाल रहा हूं, ए के बेसिस पे। अब ये क्या क्या चीजें होती है धीरे धीरे अपने को पता चलेगा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल देके बताऊं। एग्जांपल, चलो, कुछ लोग लॉग वैल्यू बहुत पहले पढ़े होंगे तो अलग बात है। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो शायद, मेरे ख्याल से अप्लाइड में है ना। हम्म, चलो भाई, अब आपको निकालना है लॉग वैल्यू, ध्यान से एकदम सीखना है ना। लॉग वैल्यू ऑफ 9 निकालना है, किसके बेसिस पे, 3 के बेसिस पे। ठीक है, हाँ, कैसे निकालेंगे, क्या होगा लॉग वैल्यू, 3 कैसे होगा भाई। हाँ, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। लॉग वैल्यू हमको 9 निकालना है, किसके बेसिस पे, 3 के बेसिस को। 3 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, 2 बार। मतलब 3 का पावर मैं कितना रेज करूं कि 9 आ जाए। ठीक है, तो ये जो रेज्ड पावर है, ठीक है, ये जो रेज्ड पावर है, यही आपका क्या है, लॉग वैल्यू ऑफ 9 ऑन द बेसिस ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं, क्लियर, समझ में आया ये चीज। बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि गिवन वैल्यू आ जाए, मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, बेस का पावर कितना रेज करूं कि मुझे लॉग गिवन वैल्यू मिल जाए, गिवन वैल्यू मिल जाए। तो ये जो रेज्ड पावर है, यही मेरा क्या हो जाएगा, लॉग वैल्यू हो जाएगा ऑफ गिवन वैल्यू। क्या ये बातें क्लियर हुई, एकदम बेसिक, दिमाग में हल्का सा झटका लगा, है ना, प्यारा सा, मतलब समझने वाला। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, एक 10-20 एग्जांपल इसका देखेंगे अभी। क्या बोला, सबर सबर, क्वेश्चन मिलेगा, रिलैक्स। आगे बढ़ो, चलो,
log 16 ऑन द बेसिस ऑफ 2, 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 4 टाइम, आजकल 4 टाइम में आ रहा है। हाँ, क्या आजकल तो 4 टाइम आ रहा है, मेरे को पहले का नहीं पता। ओके प्लीज, चलो। हाँ, इसका आंसर आ गया 4। कोई कंफ्यूजन है? 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 4 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। क्लियर है? लॉग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4। मतलब 2 का पावर अगर 4 रेज करूंगा तो क्या मिल जाएगा भाई मुझे? 16। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो, लॉग 625 ऑन द बेसिस ऑफ 5, प्लीज आंसर बताएंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, अभी बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दिमाग को थोड़ा। ठीक है, दिमाग थोड़ा इसमें ढल जाए तो उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलो। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहता है। लॉग 512 ऑन द बेसिस ऑफ 2, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9। हाँ हाँ, क्या हुआ? अच्छा, पहले आंसर मत बताओ यार, कुछ लोगों को क्वेश्चन तो सॉल्व करने दो। ठीक है, हाँ। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना? इसका आंसर 9 है। अच्छा, कुछ लोग मल्टीप्लीकेशन थोड़ा अजीब तरीके से कर रहे हैं, वो थोड़ा देख लेंगे इधर, मल्टीप्लाई कैसे करना है। सब लोग देख लेंगे यार। इधर देखो तो, ये जैसे कि मैं 2 किया, मल्टीप्लाई किया, 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। ठीक है, फिर इक्वल टू को प्रेस करूंगा और 2 से काउंट करूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 जो है 9 बार मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं हर बार, ऐसा ऐसा। ठीक है, समझे कि नहीं? एक बार फिर से बता रहा हूं, ये 2 लिखा, एक बार लिखा गया, मल्टीप्लाई किया, एक बार लिखाया हुआ है, अब इक्वल टू को 2 से काउंट करूंगा और जहां तक काउंट करना है वहां तक करूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को 500 बार लाना है, देख लेते हैं 500 बार आ रहा है, कब तक आ रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई किया? 9 बार। समझी कि नहीं यार? ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई करना तो फास्ट होगा थोड़ा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका कोई आंसर नहीं बताएगा, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अच्छे से, है ना। लॉग 390625, प्लीज ऑन द बेसिस ऑफ 5। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन एकदम शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। आ गया, आया, आ गया आंसर। हाँ प्लीज, आप बताओ यार। सभी का आंसर 8 है? 8 है सभी का आंसर कि किसी का लगा रहा है कुछ? 8 ही है। चलो, आया यार आंसर इनका, आया कि नहीं? वो अलग टाइप से मल्टीप्लाई करी कि वैसी चीज करी? हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लॉग 8 ऑन द बेसिस ऑफ √2, ये थोड़ा अलग है, प्यारा है, कॉन्सेप्ट लगाओगे तड़ से बन जाएगा। ठीक है, दिमाग चलेगा तो तड़ से बनेगा, मतलब बड़ा मुश्किल से 1 सेकंड। हाँ, ओके ओके, आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है भाई, मल्टीप्लाई करना है। अब √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए? कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, नहीं आ रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, हल्का सा थोड़ा अपना दिमाग एक्सटेंड करो। बिल्कुल मत सोचो कि ऊपर से कहीं से चमत्कार होगा, थोड़ा मेहनत करो। बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 6, बढ़िया। इधर आ जाओ भाई, जिनको नहीं पता वो देख लो। प्लीज फोकस 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 फोकस, बोल रहे
हाँ 6। ओके, ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे यार, देख लो इधर, ये 2 लिखा मैंने, लेकिन मेरा बेस क्या है, अंडर रूट 2 है ना, तो यहाँ पे सभी के में अंडर रूट का साइन होगा, अंडर रूट का साइन होगा, अंडर रूट प्रेस करो, तो ये आ गया अंडर रूट 2 की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई प्रेस करो, ये एक बार लिखा गया। अब जब तक तुमको क्या ना 8 ना आ जाए या फिर उसके करीब वाला कोई वैल्यू ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करो। एक हो गया है, 2 3 4 5 6 आ रहा है 7.999, राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम हुआ, 6 टाइम। करके देखो यार सब लोग, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, log 512 on the basis of under root 2 प्लीज। काउंटिंग गलत है तेरा, 18 आया, सॉल्व करके किया, 18 18 आया सबका आंसर 18। मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे बहुत टाइम लगेगा, नहीं उसका काउंट मत करो, वो जो नंबर यहाँ पे जो दिखाता है कितने बार स्टेप हुआ वो सब छोड़ दो, अपने मेथड पे फोकस करो, काउंटिंग में। ऑल क्लियर, आगे बढ़ू, आया कि नहीं, नहीं आया, बहुत प्यारा। ये 2 किया मैंने, मत करो तुम इधर, ये 2 किया, पहले समझ ले अच्छे से, ये 2 किया, ये अंडर रूट किया, एक हुआ, ठीक है, इक्वल टू, एक हुआ भी, एक ही हुआ है ना, इक्वल टू किया, अब 2 से काउंट करूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और देखो 511.99 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 512। ठीक है, ऑल क्लियर। ये तो सीएमए नहीं करने, सीए नहीं करने वाली थी क्या, बहुत लेट सोच रही, 2 3 क्लास के बाद, 10 क्लास हो गया, बाप रे पता नहीं चल रहा यार। हम्म, ओके प्लीज, ये बात समझ में आई, अब भी इसको फिर से बताना पड़ेगा पूरा, थोड़ा रुक जाते हैं अपन, मतलब साथ में चलते हैं, थोड़ा बहुत डाउट आएगा तो ऊपर नीचे देख लेंगे अपन, है ना। ओके, क्योंकि और रिवर्स जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं यार, चलो लॉग, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। ये बात समझ में आई, अंडर रूट वाला क्लियर हो गया। चलो अंडर रूट वाला अगर क्लियर हो गया तो एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसको। हम्म, 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, log 64 अंडर रूट दिया है, अंडर रूट 2, 7 को पहले सॉल्व करो, 8 को मत देख, 7 को सॉल्व कर, ए है, हाँ 12, सभी का आंसर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना, थोड़ा थोड़ा सा बस, आ गया, बाकी लोग, अंडर रूट 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करे कि 64 आ जाए, सेम मेथड, आ गया आंसर। किनका नहीं आया ये बताएंगे प्लीज, अभी तक किनका आंसर अभी तक से नहीं आया है, आगे तेरे, आगे, आ गया, आगे बढ़ू फिर मैं, चलो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग, और 1 से 2 सेकंड में आंसर, आंसर बताएंगे और सॉल्व करने का तरीका। 6, ओके, बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि गिवन वैल्यू आ जाए, 9 9 नहीं आएगा, हम्म, करके बता दे, चीजें समझ में आ रही है ना, बन रहे हैं क्वेश्चन, किससे नहीं बन रहा ईमानदारी के साथ बोल देंगे भाई, नहीं आया, या तो तेरे से कैलकुलेटर अच्छा से नहीं चल रहा है, नहीं तो तेरे कैलकुलेटर का प्रोग्रामिंग गलत है भाई, हर बार गलत आंसर दे रहे हैं।
एक मिनट एक मिनट, ये बता मेरे को, मैं टू अंडर रूट प्रॉपर हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद दो से काउंट कर रही है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चल ठीक है, इधर देखो, इस ये 67 नंबर क्वेश्चन सबसे बना कि नहीं यार? नहीं बना। एट एट की बात करते हैं, है ना? चलो, 8 नंबर क्वेश्चन में हमको बेस क्या दिया हुआ है? बेस दिया है 2√3, क्या यही दिया हुआ है? ठीक है, और ये कुछ अगर बीच में कुछ भी नहीं दिया, 2√3 दिया है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और ये जो बेस को पहले ऐसा कुछ वैल्यू रखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते बने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 कर लिया और उसको अंडर रूट कर लिया, कोई कंफ्यूजन? ये किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर दिया, कोई कंफ्यूजन अगेन? और ये पूरी जो वैल्यू आई है वो किसकी है? 2√3 की, कोई कंफ्यूजन की बात? अब बेस को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1728 मिल जाए? तो मैंने किया मल्टीप्लाई, जो कि 1 काउंट करूंगा, इक्वल टू से 2 काउंट करूंगा, 2 3 4 5 6, स्क्रीन में देखते रहना, 1727.99 आएगा। करके देखो भाई सब लोग। नहीं आ रहा है? किसका नहीं आ रहा है? अच्छा, वही आ रहा है। ओके, ऑल क्लियर? क्या सभी को क्लियर है एकदम बढ़िया से? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखते हैं क्या लेवल चल रहा है। ओके ओके, इधर देखो। हाँ, हमको लॉग निकालनी है, 35777, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2√5। चलो आंसर निकालो, धीरे से आएगा, ठीक है, बाद लास्ट में बता, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाई को 2 बार काउंट कर दी क्या? आया कि नहीं भाई आंसर सबका? 7, ऐसा कोई पर्सन जिसका ना रहा हो? आ गया ना? या मल्टीप्लिकेशन अभी तक से नहीं सीखी क्या? फिर उसको इतने बार मल्टीप्लाई करना है कि 35777 आ जाए। नहीं भगवान, उसी को ही। नहीं नहीं, हाँ हाँ, लेकिन वो ऐसा कैलकुलेटर रखी जिसमें शायद नहीं बनेगा। अच्छा, निकाल ली क्या? ठीक है, ओके। हाँ भाई, चलो चलो चलो, इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा बताऊंगा, हल्का सा ही कॉन्सेप्ट है, एकदम छूटा हुआ है। इतना बात समझ में आया भाई? किसी को कंफ्यूजन? वही तो बोल रहा हूँ ना, उसमें नहीं बनेगा। चलो, हाँ चलो भाई, ये नहीं, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़, हाँ ये कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको बताता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अंडर रूट वाला क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ूं? चलो, log 9 ऑन द बेसिस ऑफ 3, आंसर बोलो, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अब इसके बाद जो बोलूंगा उसको तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। log 1/9 ऑन द बेसिस ऑफ 3, बाकी लोगों को तो दिमाग लगाने देते। हाँ चलो ठीक है, बाकी लोग एटलीस्ट आया कैसे वो सोचो, ठीक है। बता दे कैसे हो रहा है ये, बता देते हैं, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और जो रेज्ड पावर होता है वही मेरा लॉग वैल्यू है। बेस का पावर कितना रेज करूं वही मेरा लॉग वैल्यू है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे 1/9 निकालना है, और बेस मेरा वही है 3। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई, 3 का पावर 9 होता है, ओके, लेकिन वो नीचे आना चाहिए, और नीचे आने के लिए हम लोग इंडाइसिस में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या? x टू द पावर
एन, और ऐसा करने से क्या हो जाता है 1/x⁴n हो जाता है। ये हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े है ना। ओके, तो कुछ नहीं करना है तुमको, 3⁹ हो 3⁹ होता है। ओके, इसको नेगेटिव लाने के लिए मतलब नीचे लाने के लिए -2 कर दो। कोई कंफ्यूजन की बात? जो नहीं पढ़े उनको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है ना। ओके, 3⁻²- है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा 3⁻², और 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1/9। कोई कंफ्यूजन? तो बेस में रेज्ड पावर कितना हुआ -2, और वही हमारा क्या है लॉग वैल्यू। ऑल क्लियर? एकदम बढ़िया सा क्लियर। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं? चलो अब देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि वहीं पे रुके पड़े हो। लॉग 32, ओनली 32 हो गया क्या? 1/32 करो, चलो 1/32 √2, प्लीज आंसर -10। ठीक है, आएगा धीरे से आएगा। √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए? तो भैया वो तो अपन जानते हैं 10 है, लेकिन ये मुझे कहाँ चाहिए, पूरा सिस्टम डिनोमिनेटर में चाहिए। तो √2 होल टू द पावर -10 करूंगा, जिसके कारण ये हो जाएगा आपका 1/√2 होल टू द पावर 10, और ये हो जाएगा 1/32। कोई कंफ्यूजन की बात? तो रेज्ड पावर हमारा क्या हो जाएगा -10। आगे बढ़े, चीजें समझ में आ रही है? √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा पहले आती ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता चीजें, और कैलकुलेटर थोड़ा सही वाला लेके आती। ठीक है, तो लविश सर के क्लास में क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सुबह भी सुबह ही हुई है। ओके, चलो ठीक है। हाँ प्लीज यार फोकस करो। लॉग 1/512 ऑन द बेसिस ऑफ 2, प्लीज जल्दी बताएंगे। हाँ, पहले भी थोड़ी देर पहले किए थे इस टाइप का क्वेश्चन। और ये देखो ये क्या कर रही है, देख। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 2⁹ होता है क्या 512, ये हमको पता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम हमको कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम लोग रेज द पावर में क्या लगा देंगे -9, और ये हो जाएगा 1/2⁹, और ये हो जाएगा 1/512। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? क्या इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? ठीक, अभी वाला खत्म करेंगे वाला कॉन्सेप्ट, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। लॉग 3 ऑन द बेसिस ऑफ 9। थोड़ा दिमाग लगाएंगे भी सब लोग। √9, √3। कोई एकदम सही वाला आंसर बताओ जो, हाँ ठीक है ऐसा वाला, √3 ऐसा कंफ्यूजन मत करो। मेरे को नंबर में आंसर बताओ, रूट रूट में मत, नंबर में आंसर बताओ। हमारा बेस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करूं? कौन बोले यार नौ? इधर ध्यान दो, बेस को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3 मिल जाए? ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई रेज द पावर बताओ मेरे को, जिसको मैं पावर को रेज करूं कि मुझे 3 मिल जाए। 1/2, या फिर इसको पहले ऐसे समझ लो, √9 इज इक्वल टू क्या होता है 3। और कुछ दिन पहले मतलब कल परसों जो हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं मैं 9⁻1/2 इज इक्वल टू 3। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या ये बात समझ में आई? आई कि नहीं? नहीं आई? √9 क्या होता है? आगे अपना जो गिवन वैल्यू है, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, ये कल परसों ही पढ़े हैं, आया है पता है कि नहीं? तो 9 का पावर कितना रेस किया, हाफ रेस किया, तो ये जो नंबर है वही मेरा क्या हो जाएगा लॉग वैल्यू हो जाएगा 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात? क्लियर समझ में आया यार चीजें? ठीक है,
एकदम बेसिक चीज, एकदम बेसिक, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर करोगे है ना तो ये बेसिक चीज भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बहुत पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है चलो, ओके। लॉग, चलो देखते हैं इसका। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, देखो 3 का स्क्वायर होता है ना, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, बस उसको रेसिप्रोकेट करके लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ, क्या बोलती है यार? अच्छा साइड में लिख के बताऊं, ओके। हाँ नहीं ठीक है ना, जैसे कि ये देखो अपना गिवन वैल्यू 3 है, वो छोटी वैल्यू हो गई है, तो 3 को मल्टीप्लाई करो कितने टाइम में आ रहा है, बेस वैल्यू 9 आ रही है। ये थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, तुम कंफ्यूजन तो नहीं आएगा ना? आएगा। थोड़ा रुक जाते हैं, अभी 2 मिनट रुकते हैं, है ना। पहले एक और क्वेश्चन कराता हूँ, सेम क्वेश्चन के सेम कॉन्सेप्ट पे। log 16 ऑन द बेसिस ऑफ 2, प्लीज आंसर। उल्टा कर दिया क्या? हाँ चलो ठीक है। log 2 ऑन द बेसिस ऑफ 16, प्लीज आंसर बताएंगे। 1/4, ठीक है। 1/4, 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए? 4 बार। लेकिन अपना बेस तो इंटरचेंज है, तो क्या कर देंगे अपन, 1/4। ठीक है, ये तभी करेंगे जब गिवन वैल्यू छोटी हो। ठीक है, ओके। या फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये केवल इसी में ही लगाएंगे ना, और जब गिवन वैल्यू छोटी और बेस वैल्यू बड़ी हो जाएगी तभी इस केस में लगाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़े। इसका, इसको प्लीज प्रैक्टिस। अच्छा ये सब चीज लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? है ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैं तुम लोग को बताऊं, थोड़ा सा बताऊंगा इसको। लॉग 1/64 ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्या होगा? क्लियर, समझ में आया चीजें? -6, 2 को, हाँ नहीं 6 आएगा आंसर, मल्टीप्लीकेशन में मुश्किल हो, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ऑल क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? और प्रैक्टिस करना है कि आगे बढ़े? जल्दी बोलो, आगे बढ़े, इतना काफी है? ठीक है, इतना प्लीज एक बार कल घर से करके आना, कल मैं फिर से क्वेश्चंस दूंगा, उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक, चलो ओके। अब एक चीज जान लो, इसको नोट में लिख लो। अगर केवल लॉग दिया है और बेस में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो नोन है, वहां पे क्या दिया है, बेस 10 है। अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया है तो बेस वहां पे अपन क्या लेंगे, 10 लेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। एक चीज जान लो, log 10 को क्या बोलते हैं? अगर log ऐसा 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिदम। कभी जिंदगी में पूछा नहीं है बट कभी ना कभी पूछेगा, कॉमन लॉगरिदम, इसका नाम क्या है, कॉमन लॉगरिदम। लेकिन अगर बेस में ई दिया है, ई, ठीक है, हाँ, बेस में अगर ई दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉगरिदम। ये भी नहीं पूछा है, लेकिन तुम्हारे बुक में है तो कभी ना कभी पूछेगा। अच्छा ई यहां पे क्या है वो थोड़ा जान लो, एक्सपोनेंशियल, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल, और ये एक स्पेशल कांस्टेंट है। ठीक है, 2.717 ऐसा कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इज इक्वल टू 2.7178 ऐसा कुछ होता है, देख लेना है ना। हाँ, ये नेचुरल लॉगरिदम है, मतलब पूरी दुनिया में जो भी चीज इंक्रीज होता है ना, ये नेचुरली इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, इसलिए इसको नेचुरल लॉगरिदम। जैसे कि बता रहा हूँ, अभी कोरोना इंक्रीज हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ था, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने, अब देखो जो नेचर में चीजें जो इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, वो ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के पैटर्न पे ही क्या होता है, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। तो कोरोना भी अचानक से हाइक लिया फिर अचानक से डाउन हुआ, ये सेम कॉन्सेप्ट पे। तो इसको अपन नेचर से आया हुआ है, इसलिए इसको नेचुरल लॉगरिदम बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब इसका भयंकर कॉन्सेप्ट है, एक बुक लिखा हुआ है साला, क्या पढ़ोगे। ठीक है ठीक है, हाँ एक्सपोनेंशियल पे एक अलग से बुक है भाई।
चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये बात अपने को क्लियर हो गई। चलो अब देख लेते हैं कैलकुलेटर, थोड़ा ट्रिक सीखेंगे अभी अपन, कैलकुलेटर ट्रिक। ठीक है, अच्छा लॉग में क्या क्या पार्ट होता है वो देख लेते हैं। लॉग में दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ ठीक है ना, तो मिटाने दोगे तुम लोग? ये क्यों नहीं हो रहा है? चलो, अरे क्या हो गया? हाँ, मिटा रहा हूँ यार, मिट क्यों नहीं रहे? हाँ बस बस हो गया। ओके, हाँ भाई देख लो। ठीक है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, हाँ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ये दो नाम है। ठीक है, डेसिमल के पहले को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद को क्या बोलेंगे? मेंटिसा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आ गया 2.3010। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा, और पॉइंट के बाद जो आया 3010 मेंटिसा होगा। कोई कंफ्यूजन की बात? इस क्वेश्चन को एक बार पूछा है, मात्र एक बार, मे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो भाई। हम्म। अब ध्यान दो, अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेटर से लॉग निकालना, कैलकुलेटर से लॉग निकालना। ठीक है, जिसमें बेस क्या होगा? 10 होगा। ध्यान देंगे, कैलकुलेटर से जो लॉग निकालेंगे उसका बेस 10 होगा भाई। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मुझे 2 का लॉग वैल्यू निकालना है। 2 का क्या करना है? लॉग वैल्यू निकालना। ठीक है, हाँ, तो जो लोग प्रीवियस स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, वो अपना जो भी मेथड रखें, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे उससे मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मे भी अलग हो सकता है, सेम रहा तो बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूज मत है ना, कोई भी मेथड यूज करो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो 2 है उसको क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। 2 को क्या करना है? अंडर रूट करना है। कितने बार? 15 बार। मैं 15 बार वाला है। हाँ, तू कर लेना 19 बार, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अंडर रूट करना है कितने बार? 15 टाइम, 12 बार वाला भी होता है ना यार। ठीक, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? माइनस करना है, किससे? 1 से। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करना है, किससे? 0.4 टाइम 0, 70271 है नहीं, बहुत इजी है। 4 बार 0 तो याद रहेगा पॉइंट के बाद। 70 से बाद 71, मतलब 7271 याद रहेगा। ठीक है, और 70 याद नहीं आ रहा है तो उसको याद रख लेना अपना, अक्षय कुमार को, उसका मूवी आया था ना जिसमें नाम उसका 70 और 71 था। ठीक है, ओके, तो इंग्लिश में याद रखोगे 7271। ठीक है, और उससे पहले 4 बार 0 पॉइंट करके। ठीक है, जो भी नंबर है उसको अंडर रूट करेंगे 15 बार, -1 करेंगे, डिवाइड बाई, और आंसर हमारा आ जाएगा। ट्राई करके एक बार मैं बताऊंगा, उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, चलो, तो 2 का जो लॉग वैल्यू होती है वो होता है 0.3010। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं, है ना। अब सब लोग तुरंत घुस मत जाना कैलकुलेटर, पहले देख लो इधर। चलो भाई, 2 लिखा मैंने, अंडर रूट करूंगा कितने बार? 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, -1 किया, और डिवाइड बाई पॉइंट लगाया, और 4 टाइम 0 लिखा। ठीक है, और 70271 किया, और हमारा आंसर आ गया 0.3010। ठीक है, एक बार सब लोग कैलकुलेटर से ट्राई करो, और इसका बेस हमेशा 10 होता है। आया? हाँ हाँ हाँ, करो करो करो। आ गया?
क्या रहा है, क्या रहा है? तो उसके आगे का मतलब नहीं भाई, 4 को लेना, तू खत्म कर। हाँ, इसका बेस 10 होता है, ये लिखा हुआ है ऊपर में, कैलकुलेटर लॉग 10। आ गया, सभी का आंसर आया? ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना है, कम से कम ये 2 सेकंड में निकल जाना चाहिए। हाँ, 2 सेकंड में निकलेगा। क्या बोलता है, निकलता है ना भाई। चलो, अभी करके दिखाते हैं, थोड़ी देर में रुक। पहले तुम लोग निकालो 3 का लॉग वैल्यू, 5 का लॉग वैल्यू, 7 का लॉग वैल्यू, जल्दी जल्दी निकालो और फटाफट बताओ। नहीं नहीं, वो अगर तुम्हारे पास मेथड है ना। हाँ तो चलो ठीक, हाँ सेम सेम, सेम मेथड, सेम मेथड। क्या है भाई? 0.4771। देखो भाई, 3 का सबका आ रहा है कि नहीं? आ गया। टाइम लगेगा, ये लोग काफी दिन हो गए कैलकुलेटर चलाते हुए। 5 का आंसर बोलो। एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ प्लीज, बाकी लोग। पॉइंट 0.6989, क्या सभी का आंसर यही आया? आ रहे हैं ना इधर? नहीं आ रहा है? आएगा आएगा, करके देखो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। ये तो महंगा है, एप्पल का है। नहीं नहीं, ये मेरा है। हाँ हाँ, क्या है? 0.8451। चलो यहां तक सॉल्व करेंगे ना सब लोग? जिनका एक का भी नहीं आएगा बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये यूज होता है थोड़ा। नहा के नहीं आ गया? नहीं नहा गया? तो नहीं क्यों बोलती है? क्यों भाई? रुक जाना थोड़ा, बेस तो आन दे थोड़ा सा। इतनी बातें समझ में आई? आज इसी का ही प्रैक्टिस करना है, ज्यादा अपन एकदम अंदर नहीं जा रहे हैं ना, अभी अभी रिलैक्स होकर आराम से पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? किससे अभी तक से लॉग वैल्यू निकलना नहीं आया है अभी कैलकुलेटर से? आ गया? उधर आया कि नहीं यार? नहीं सच्ची बताओ, आया कि नहीं, तो बताएंगे। आ गया ना? सभी को क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। अच्छा, ये सब आ गया ना सबको? 2357 की वैल्यू सब निकाल लिए? कोई कंफ्यूजन? चलो, एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, उसको तुम लोग सॉल्व कर लो। हाँ, ये 11 नंबर क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया है, अब आप लोग क्या करोगे बताओ। 11 नंबर, लॉग के बेस में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया मतलब क्या है? 10 है। हाँ बताओ, आंसर बोलो। 0.7781। 11 नंबर क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सॉल्व करो। तुम अभी तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है उससे करो। नहीं, सेम है आंसर, मतलब बाकी लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये सी है आंसर। आया लॉग वैल्यू का आंसर? 6 की लॉग 10, 6 की कैलकुलेटर से लॉग वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। किसमें ऐड कर दे? हाँ, वो ऐड करने से आएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा, आज के इतना ही बताना है। आंसर सी है। ऑल क्लियर? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना? चलो, आगे बढ़ूं। हम्म। हाँ, ये 9 नंबर क्वेश्चन बताओ यार। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे।
इधर 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 9 नंबर। हाँ, इसके पहले वाले का आंसर सी है, 0.7781। लॉग वैल्यू ऑफ 6 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। ठीक, चलो। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन आंसर बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी जान चुके हो। -2 किसको कंफ्यूजन है भाई? रीजन पूछूं क्या फिर? पूछे? चलो ठीक है, बताओ यार, तुम बताओ। हाँ, है तो, देख, अगर तुम बताओगे नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बताओ ना इधर, तब तो सिखाएंगे। चल बता जल्दी से। हाँ, एक मिनट शांत रहे भाई, उसको बताने देना, ट्राई तो करने दे। तेरे को भी कभी यहाँ बैठाएंगे पढ़ाना, तू ठीक है, रुक। बता यार, चीजें समझ में आई कि नहीं? ओके, चीजें समझ में आई थी कि नहीं? हाँ, थोड़ा शांत रहेंगे बाकी लोग। बता यार। चलो तो थोड़ा सा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। लॉग 1/81 निकालना है, बेस 9 है, ठीक है। 9 का पावर कितना रेज करे कि 81 आ जाए? ए यार, अब तुम्हें ऐसा पढ़ाई में ऐसा मस्ती मत करो, उसको थोड़ा सीरियसली सीखने दो। बताओ, 9 का पावर कितना रेज करे कि 81 आ जाए? 2। ठीक है, तू ऐसा करना, पहले ना सीधा बैठ जा। ऐसा लग रहा है तू वहां से किसी को देख रहा है, कोई आ रही है क्या? नहीं ना, तो छोड़ ना, इधर बैठना, क्या मतलब, सीधा बैठ। ओके, चलो। हाँ, 9 का पावर अगर रेज कर दें तो कितना आ रहा है? 81 आएगा। लेकिन अपने को ये क्या सिस्टम किधर चाहिए? अपॉन में चाहिए, तो इसके लिए कुछ बताया था। 1 घंटे से यही पढ़ रहे हैं हम लोग, जल्दी बता। रुक, रुक, चुप रहे तू। उसको बताने दे, उसको तो बताने दे, उसको सीखने तो दे। ओके ओके ओके, हाँ बोल भाई। ये 81 को अगर नीचे लेके आना है तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, नहीं समझा। ये 1/81 दिखाई दे रहा है, 1/81 नहीं, 1/81 अपने को लेके आना है। मैं कल अपन ये प्रॉपर्टी पढ़े थे कि 81 को अगर नीचे लाना है तो कुछ साइन वाला कुछ पढ़े थे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे उसको कैसे यूज करेंगे? 9 टू द पावर -2। प्लीज घर में प्रैक्टिस करके आओ थोड़ा, ठीक है, घर प्रीवियस भी थोड़ा पता होना चाहिए, और थोड़ा क्लासेस में कंसंट्रेटेड होके देखो, कहीं और ना देखो। ठीक है, इधर 9 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1/18। तो रेज्ड पावर कितना है बेस का? -2 अंधे इज इक्वल टू -2। 81 आया, 81। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई कंफ्यूजन की बात? ऑल क्लियर? चीजें समझ में आई? अब सबसे पूछना पड़ेगा लग रहा है, बस आ रहा है करके बोल रहे हैं और सब रिलैक्स मोड में बैठे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यार, एक 5th नंबर का आंसर बताओ, बाकी सभी 5th नंबर का आंसर बताओ। 5th का आंसर बताएंगे, लॉग 0.0001, बेस क्या दिया हुआ है? 0.1। आगे आंसर, चलो, सबका आगे आंसर। हाँ, तो 1 घंटा तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? सॉल्व करो ना जल्दी से। 5th नंबर क्वेश्चन। हाँ, नन ऑफ दिस होगा। हाँ, हाँ, देख लेते हैं 5 का ना, 5 का, 1 2 3 4, आंसर 4 है। 2 मिनट, आगे आंसर, उधर पीछे आंसर आया कि नहीं? आंसर आया? आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, रिलैक्स। हाँ बोल, उधर आया आंसर। हाँ, कैसे किया? ठीक है, कैलकुलेटर मेथड यार। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बेस क्या बोला है यहाँ पे? 0.1 है बोला है, और गिवन वैल्यू क्या है? 0.0001। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक से एक ही चल रहा है कि बेस का पावर मैं कितना रेज करूं, बेस का पावर मैं कितना रेज करूं,
कि मुझे गिवन वैल्यू मिल जाए 0.001, सॉरी 01, एकदम इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं बनता, तुरंत बना दो। हाँ हाँ कर सकते हैं, बट अपने पास कैलकुलेटर मेथड है, तड़ से करो, 1 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ सकते। ठीक है, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से अब दिमाग लगना चाहिए, कल फिर से मैं इसको क्वेश्चंस दूंगा इस टाइप का। ठीक है, और थोड़ा सिंसियरिटी के साथ बैठो भाई। देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केवल पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो जस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, फर्क बता रहा हूं। ठीक है जो केवल पढ़ते हैं वो केवल पढ़ेंगे और चले जाएंगे, और जो पढ़ रहे हैं ठीक ठाक थोड़ा बहुत है ना, वो सिलेक्शन भी लेंगे, तो वैसे वाले पढ़ो ना। हद हो गया, पढ़ के सिलेक्शन। और कुछ लोग क्या होते हैं, केवल पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। तो केवल पढ़ना नहीं है भाई, सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, उसके लिए भी प्रोसेस करो। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना है और उसके बाद सिलेक्शन लेना है नहीं समझ में आया? हाँ चलो, लॉजिक वाली बात है। चलो इधर देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, प्लीज जल्दी बताओ। बेस 9 है, लिख देता हूं एक बार तो समझ में आ जाएगा। लॉग 1/3 ऑन द बेसिस ऑफ 9, बोलो। इसका आंसर होगा ए, -1/2। ठीक है, देखो 9 टू द पावर 1/2 आपका 3 होता है, ओके। लेकिन ये 3 अब मुझे कहां चाहिए, डिनोमिनेटर में, और उसके लिए मुझे जो रेज्ड पावर है उसमें क्या लगाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, -1/2। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, घर में पढ़ो, हर जगह पढ़ो, थोड़ा दिमाग को इंप्रूव करो, थोड़ा इधर उधर जाना आना और इधर उधर देखना कम करो। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई में। ये क्वेश्चन हो गया, बढ़िया है, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चंस आएंगे, हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। फोर आ रहा है। हम्म, चलो आ गया 4, आया सबका 4 आंसर। कैलकुलेटर से चेक करो, बहुत प्यारा है। बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करेगी, 64 आ जाए। सबसे पूछूंगा और सबका कॉपी अब चेक करना पड़ेगा, लग रहा है। आया, आ गया, चलो ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बचा? नहीं बचा। ओके, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ज्यादा भी स्ट्रेस मत दो दिमाग में, कल फिर इसको एक बार रिवाइज करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छुट्टी।